लेकिन संसार कई कष्ट हमको देता, उन कष्टों के कारण हम ठाकुर जी के भाव को पीछे छोड़ देते। मीराबाई कहती है कष्ट प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, हमारी सेवा प्रधान है। अरे कष्ट आवे हम उसको प्रधानता क्यों दें? हमारी क्या स्वभाव बन गया? कष्ट जीवन में आया, हम आसन कुर्सी लगा के उसको पहले बैठाते हैं, प्रायोरिटी उसको देते हैं। जैसे फ्लाइट में जाना हो, बिजनेस क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलती है। हमने बिजनेस क्लास दे रखी है कष्टों को, जबकि उसकी होनी चाहिए इकोनॉमी, नहीं जनरल में जाना चाहिए उसको, तो पीछे पड़ा रहे। लेकिन हम उसको इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमारे जीवन में चाहे कुछ चल रहा हो, लेकिन कष्ट आ जाए तो हम सबसे पहले उसको स्वीकार करते हैं। ओहो ये आ गया, अब सब काम बाद में, ये पहले। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं है। भक्त का स्वभाव क्या है? पहले ठाकुर जी। कष्ट आया है, चाहे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, विचार का कष्ट है, भाव का कष्ट, सब पीछे देखेंगे, पहले ठाकुर जी को देखेंगे। मीराबाई कहती है मैं तो मंदिर में नाचूंगी, और नाचूंगी नहीं, घूमर करूंगी ठाकुर जी के आगे। राणा जी रूठे तो मने काए कर से, मैं तो गोविंद राम गासूं। राणा जी रूठे तो मने काए कर, हे राम नाम झाज चला स्या, राम नाम झाज चला स्या। एक आपको बड़ी गोपनीय बात बताएं, मीराबाई के हृदय के ठाकुर कौन है? श्री गिरधर गोपाल। मीराबाई सेवा किनकी करती है? श्याम सुंदर की। पर मीराबाई का नाम जप क्या है पता है? राम। मीराबाई राम 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 जपती हैं, सेवा ठाकुर जी की करती हैं। ऐसे हमारे श्री कोकिल साईं, आप कोकिल श्री जानकी जी के हैं, आप मानसी में दर्शन श्री राघव जी का और श्री किशोरी जी का करते हैं, पर धाम चुनो टेढ़ी टांग वाले को धाम। और मैंने तो सुना है, साईं से सुना है क्या, कि साईं की बड़ी रति तो बरसाने में थी, हमारी श्री जी के चरणन में थी। बरसाना बहुत प्रिय था साईं को। कई लोग कहते हैं हम राम नाम जपते हैं, पर हमको ठाकुर जी क्यों दिखने लग जाते हैं? अरे भाई इसमें डरने वाली क्या बात है? विपरीत विरोधाभास का प्रेम अति प्रगाढ़ होता है। राम का मतलब क्या? हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, उनसे कोई कहता जाके राम राम, डंडा लेके भागते पीछे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते पीछे। हाँ, उनसे कोई कहता राधे राधे, तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते। क्या कहते? राम राम बोलो, राम राम। बोले राम क्यों बोले? बोले राम बोलने से 3 काम होंगे। बोले क्या? पहला तो राम जी को स्मरण है जाएगा, और दूसरा र से राधा, मां से माधव को स्मरण है जाएगा, 3 उनको स्मरण है जाएगा। तो मीराबाई की ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, पर उनके हृदय में और वाणी पर सदा विराजने वाला राम नाम था। राम नाम राज चला स्या, राम नाम राज चला स्या, राम नाम राज चला स्या, राम नाम राज चला स्या। हे राम नाम राज चला स्या, राम नाम राज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसे। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मने। का भाव से? मैं तो गोविंद रागुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसे। मैं तो गोविंद रागुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसे। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु
प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर ओ प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर ओ प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो निरख परख गुण गासू, राणा जी उठे तो मने काय हे मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा दासू, राणा जी उठे तो मने काय उठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन को सहाएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा वल्लभ हरि गोविंद बोलो, हे हरि गोविंद बोलो गोपाल हे बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल हे बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ताप यानी कि कष्ट, उनको जो दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं मतलब उनका अनुभव समाप्त कर देते हैं। वो आएंगे जीवन में पर उनका आभास नहीं होगा। जैसे मीराबाई, आपको यदि कष्ट से ज्यादा प्रायोरिटी है तो आपको कष्ट लगेगा, पर आपके लिए ठाकुर जी प्रधान है, गुरु प्रधान है, वृंदावन प्रधान है, भाव प्रधान है, तो कष्ट होता रहे, जुकाम होता रहे, कथा सुनाएंगे हम। भले ही घरों बैठो हो, नाक बह रही हो, कथा तो कहें। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा अब हम सूक्ष्म में बस पूर्ण कर देते हैं। आज प्रथम दिवस, 7 तो यहीं बज गए और साईं की आरती भी 7 बजे ही होती है। अभी कर लें थोड़ी देर और, हाँ चलन दें, 12 बजा दें रात के। तो महात्मा का मतलब क्या होता है? महत्व। भागवत का महत्व क्या है वो आज के भाव में हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी का महत्व कई लोग कई भाव से ले लेते हैं, पर श्रीमद् भागवत जी का एक ही महत्व है
कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत। ठाकुर जी की प्राप्ति कराती हैं भागवत जी। और ठाकुर जी की प्राप्ति मतलब ऐसे गोद में ठाकुर जी बैठ जाए नहीं, हृदय गोद में ठाकुर जी बैठ जाए, हृदय भाव में श्री ठाकुर जी बैठ जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है? तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी को प्रधान बताया। सौनकादि ऋषि बोले, भागवत जी की थोड़ी महिमा सुनाओ। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। और बद्रीनाथ में उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि महाराज, ये पृथ्वी तो बड़ी विचित्र है, यहां जैसा देखना सुनने को मिला वैसा तो यहां कुछ भी नहीं। को पंखा चला क्या? हवा आई है। श्री जी चला रही हैं। तो पीछे वाले ने तो न को जाड़ो ना लग रो, ऐसे बैठे पूरे पंखा चला के। एसी लगवा दें कल। कल से तो कथा भी दोपहर में है, 3 बजे ही होगी तो है सके यू चले। लेकिन अच्छा है आप लोग विराजो भाव से। तो अच्छा देखा, बद्रीनाथ का नाम लेते ही ब्यार चली। ऐसा हमने भक्त चरित्र में पढ़ा है। श्री रैदास जी महाराज जब अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे तो रैदास जी का ऐसा भाव था कि अब ठाकुर जी को लेके कहां कहां जाऊं। तो उन्होंने अपनी कुटिया में ही कौनेन के नाम धर दिए। जे कौनो का है, बोले ये रामेश्वरम, जे कौनो जे अयोध्या, जे बद्रीनाथ, और जे रामेश्वर, ये रंगनाथ, ये जगन्नाथपुरी, जहां रसोई बनाते वहां को नाम रख दे जगन्नाथ। और खिड़की जहां से नदी के दर्शन होते वहां को नाम धर दियो वृंदावन। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और सजा के कहते, लाल जी बताओ कहां चलोगे? और चौकी उठा के वही कोने में धर देते, लो आज तो रामेश्वरम आ गए। दूसरे दिन चलो लाल जी खर्चा नहीं हो तो नहीं कहू, हम तो मानसी में चले जाते। आहा क्या समुद्र में तरंग उठ रही हैं, महादेव विराज रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण करके श्री सूक्त पुरुष सूक्त का गान सब संतजन कर रहे हैं, सब विप्रजन कर रहे हैं। आहा रुद्राष्ट अध्याय से ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है, भोलेनाथ का, रामेश्वरम का दर्शन हो गया। जय हो ठाकुर जी, चलो वापस अपनी कुटिया चले, उठा के बीच में धर देते। लेकिन उनकी सेवा इतनी प्रधान हो गई थी, जेठ के महीना में भयंकर भीषण गर्मी में, ठाकुर जी बड़ी गर्मी है रही है, आज तो स्नान ध्यान करके बद्रीनाथ चलेंगे। और स्नान ध्यान करा करके श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करते, गर्म कपड़ा ही पहनाते, और गर्म कपड़ा पहना के चौकी ने 2-4 बार बीच में घुमा के, और जैसे ही बद्रीनाथ में धरते, जेठ के महीना में उनके गांव में ठंडी हवा चलने लग जाती थी। और सब गांव के लोग सौल कंबल ओढ़ ओढ़ के घूमते, सब कहते जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ गो, तभी बद्रीनाथ आगे हो है। उनकी भावना, उनकी सेवा इतनी प्रधान थी कि उनकी भावना से उस स्थान का पर्यावरण परिवर्तित हो जाता था। हमने कही, अब देखो ये हमारी वाणी की योग्यता नहीं, ये तो या आंगन की योग्यता। जैसे ही कही नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम, ऐसी ठंडी हवा चली, मैं वास्तव में एक तरफ से ठिठर गो पूरा। मैंने कौन ने चला पंखा? मानो श्री जी यो कह रही हूं, तू कथा केवल यो समझ के कर रहा हो कि मैं शब्द ब्रह्म को उपासक हूं। वास्तव में ये सब तीर्थ भी यहीं विराजमान है। कथा सुन रहे हैं, सब तीर्थ आ रहे हैं, सब वैष्णव आ रहे हैं, सब योगी जन आ रहे हैं, सब आकर के बैठे यहाँ कथा में। ये भीड़ नहीं है, यहाँ ऐसी कितनी भीड़ बैठी है जो हमें दिख ही नहीं रही है, सब विराज रहे हैं। मीराबाई को स्मरण कियो, समझो मीराबाई भी बैठी है। रैदास जी को स्मरण करो, समझो रैदास जी भी बैठे हैं। स्वामी जी को स्मरण होगो, महाप्रभु जी को स्मरण, सब आएंगे कथा में। तो बद्रीनाथ जाकर के नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है, यहां जैसा हमने सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं है।
अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सब जगह मैंने भ्रमण किया। अच्छा, यहां पर किसी ने मुझसे प्रश्न किया, केवल तीर्थों के नाम क्यों बोले, किसी शहर का नाम क्यों नहीं बोला? तीर्थों का नाम कह रहे नारद जी। नारद जी कह रहे हैं जब तीर्थों की ये स्थिति बन गई है तो शहरों का खुद अनुमान लगा लो। जब तीर्थों में ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत कुछ बताया गया है यहां पर। लोग झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, केवल उदर भरणो जीवा, पेट भरने की विद्या कर रहे हैं। कोई विरक्त नहीं रह गया, कोई ज्ञानी नहीं रह गया, सब केवल आडंबर बनता चला गया है। ये सब बात यहां पर श्री नारद जी ने बताई। गृहस्थाश्रमी कैसे हो गए हैं, शाल को बुद्धिदायक, बड़े भैया की बात नहीं सुन रहे हैं। बड़े भैया कह रहे हैं ऐसा करो, अनसुना कर देंगे, लेकिन साले साहब कह दें ऐसा करो, जो आज्ञा। पत्नी के भैया जो कहेंगे वो सब स्वीकार है। माता जी कुछ कहें वो नहीं सुनना, पत्नी कुछ कहे वो सब सुनना है। इस तरीके का सब भाव यहां पर बताया गया। लेकिन बोले मैं सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने यमुना तट पर देखा एक परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस सुंदरी ने मुझे रोका। मैंने उसके रुदन को देख करके पूछा, हे देवी तुम कौन और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये 2 मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए। कलयुग में भक्ति सबके चित्त में है, भजन सबके चित्त में है, नाम सब जप रहे हैं, वृंदावन सब आ रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य से हमारी दूरी है। इतना भजन करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे चेहरे पर अप्रसन्नता क्यों? क्षमा कीजिएगा, पर जब रज धारण करने वाले, उर्ध्वपुंड धारण करने वाले जब वैष्णवों को देखते हैं वृंदावन में, कृष्ण विरह के अलावा जब उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं तो मन में बड़ा संकोच होता है। क्यों रो रहे हैं? विरह में आप व्याकुल हो, ठाकुर जी के विरह में आप रो रहे हो, वो एक भावमय विषय है, वो अच्छा विषय है। पर जब आप संसारी विकार के कारण जब रुदन करते हैं और तिलक आपके माथे पर है, तो मन में एक संशय प्रकट होता है, ये कैसी भक्ति कि संसार का कोई विषाद आपको इतनी पीड़ा दे रहा है कि आप रुदन कर रहे हो। मानव के पास सबसे बहुमूल्य क्या है बताओ? अश्रुबिंद सबसे बहुमूल्य है। सबके लिए मत बहाया करो। जो उन अश्रु का मूल्य जानता हो उसी के सामने, जो जानता भी ना हो, जो उस अश्रु का मूल्य दे दे, उसके सामने अश्रु बहाओ। और हमारे व्रज वृंदावन में अश्रु का मूल्य ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को दिया, हितवंश महाप्रभु को दिया, हरिराम व्यास जी को दिया, मीराबाई को दिया, सबको दिया। अश्रु सबके लिए प्रकट नहीं होने चाहिए। तो व्याकुलता कहीं ना कहीं ये बात बताती है संसार के लिए, जब व्यक्ति व्याकुल होता है कि भक्ति तो इसके चित्त में है, परंतु वह भक्ति इसको प्रसन्नता क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान का मतलब विवेक होता है, सही और गलत की पहचान, निर्णयात्मिका बुद्धि। हम लोग निर्णय नहीं ले पाते, ये निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती हमारे पास। असमंजस बनी रहती है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। वैष्णव का स्वभाव है, नाम जापक का स्वभाव बन जाता है, परिक्रमा करने वाले का स्वभाव बन जाता है, उर्ध्वपुंड लगाने वाले का स्वभाव बन जाता है, शिखासूत्र धारण करने वाले का स्वभाव बन जाता है कि उसकी बुद्धि असमंजस में नहीं रहती। थोड़ी देर विचार करने के बाद एक सटीक उत्तर उसके चित्त से अपने आप आता है।
इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ लिख लेना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त होना होता है, निर्णय लेना, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना। इसका मतलब कैरियर डिसाइड करना भी नहीं कह रहा हूं मैं, वह भी है, पर उससे भी ज्यादा हम अपने जीवन को किस भांति मोड़ रहे हैं। विषयी बना रहे हैं, भोगी बना रहे हैं, या फिर वैष्णव बना रहे हैं, विरक्त बना रहे हैं, प्रेमी बना रहे हैं। यह निर्णय लेना भी भक्ति के पुत्र ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान का मतलब निर्णयात्मक बुद्धि, और यह निर्णयात्मक बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। और ये विवेक कैसे मिले, सबको याद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के नहीं हो सकता। अगर आप किसी महत् पुरुष को नहीं श्रवण करते हैं, किसी वैष्णव की वाणी नहीं सुनते हैं, भगवत वार्ता यदि आपके जीवन में दूर दूर तक नहीं है, हम दावे से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि आप विवेक शून्य हो और आप निर्णयात्मक बुद्धि से भी शून्य हो। आप असमंजस में रहते ही होंगे। क्यों सब प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास है? गुरुजी विरक्त हैं और प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति गृहस्थ है, और गृहस्थ का प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। कैसे? सब प्रश्नों का उत्तर, सब भांति के प्रश्नों का उत्तर गुरुजनों के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि निर्णयात्मिका और विवेक बुद्धि जागृत, यानी कि उनकी भक्ति के पुत्र ज्ञान उनके पास है। उन्होंने जीवन में बहुत सत्संग किया है, इसीलिए उनके पास उत्तर है। भैया, जैसे जल आवश्यक जीवित के लिए, जैसे वायु आवश्यक जीवित के लिए, जैसे भोजन आवश्यक जीवित के लिए, ऐसे ही सत्संग को भी जीवित रहने का एक अंश बनाओ। जैसे जल के बिना व्याकुलता होती, अन्न के बिना व्याकुलता होती, सत्संग के बिना भी छटपटाए आपका हृदय। मुझे सुनना है, श्रवण करना है। पहले कुछ दिन मन ना भी लगे तो भी सुनो, जबरदस्ती सुनो। कल पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी मिले ओरछा में, तो महाराज जी बोले, कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो? मैंने कहा महाराज जी हापुड़ से दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं और वृंदावन दौड़ा दौड़ा जा रहा हूं। वृंदावन में कहां कथा है? मैंने हमारे छोटू साईं को बताया। आज जैसे ही मैंने नाम लिया महाराज जी का, महाराज जी प्रसन्न हो गए, इतने आनंद में भर गए, और जैसे एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके, आहा, अद्भुत महापुरुष हमारे ब्रजमंडल के। महाराज जी ने खूब प्रशंसा की महाराज जी की। महाराज जी के बारे में खूब सारी बातें मुझे बता रहे थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी से संबंध के विषय के भी कई भाव महाराज जी ने बताए। और फिर महाराज जी ने एक बात कही कि इंद्रेश जी, अब कुछ वर्षों में हमारे सिंधी बहन भाई जो हैं, इनके थोड़े भोजन आदि में थोड़े विकार भले ही आ गए हों, पर हम साक्षी हैं, हम अपने गुरुदेव की भी बात मानते हैं और अपने पूर्वाचार्यों से भी हमने सुना, सिंधियों जैसा वैष्णव भाव किसी के हृदय में नहीं होता। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा साधक यदि कहीं हुए तो वो सिंध प्रांत में हुए। सबसे ज्यादा वैष्णव यदि कहीं हुए, हर भाव को भजने वाले, सबसे ज्यादा सिंध में हुए। और बोले अब कुछ वर्षों में आधुनिकता आती जा रही है हमारे सिंधी भाई बहनों में, लेकिन फिर भी दो चीजों में आप आगे सिंधियों को पाओगे। महाराज जी कह रहे थे, पहली तो सेवा, और दूसरा पूरे विश्व भर में कहीं भी सिंधी हो, उसके घर का एक व्यक्ति सही वो सत्संग जरूर करता होगा, उसके जीवन में सत्संग निश्चित होगा। और ये मैंने अनुभव कर लिया, आप सबके बीच में रह करके भी किया, उल्लासनगर जाकर के भी किया।
विदेशों में जाकर के भी किया, विदेश में भी जहां भी जाते हैं कथा करने, अगर कोई सिंधी समाज का व्यक्ति आता है तो निश्चित है वो सत्संगी है। हर घर का व्यक्ति, एक व्यक्ति सही सत्संगी होगा। और कहीं कहीं ना भी होते हैं पूरे पूरे, तो आप लोग ज्यादा जानो, पर हमने तो सब जगह भाव में ही देखा। बोले सिंधी समाज के लोगों में एक क्वालिटी है कि वो सत्संग नहीं छोड़ते, करते जरूर है। और जो इससे पहले मैंने बात कही कि पिछले 10-20 वर्षों में जो, उस पे भी आप एग्री करो, थोड़ा बदलाव तो हो गया है कहीं ना कहीं आहार विहार का। नहीं तो महाराज जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, बहुत बहुत भाव आता है, बहुत अच्छा है सब समाज। तो यदि आप सत्संग को स्थान नहीं देते हैं अपने जीवन में, आपके पास निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं है, आप विवेक शून्य रहोगे फिर जीवन भर। इसलिए भक्ति आवश्यक है, प्रेम लक्षणा भक्ति भाव सब कुछ आपके चित्त में हो, पर आप सत्संग निश्चित किया करो नित्य। उससे क्या होगा, भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान विवेक रूप धारण करके चित्त में आएंगे। आप ज्यादा नहीं, 1 महीना कंटिन्यूअसली 25 मिनट रोज दे दीजिए सत्संग को। किसी भी बुद्ध पुरुष को जरूर सुनिए। आप 1 महीना के बाद जब 31वां दिन आएगा ना, 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने भावों को परख लीजिएगा, उसमें परिवर्तन आ चुका होगा। अपने स्वभाव व्यवहार में, यहां सब लोग अधिकतर सब सत्संगी बैठे हैं, सब कथा सुनने वाले बैठे हैं, सब जानते हैं कि आप सबका व्यवहार कैसा, आप सबका भाव कैसा। ये क्यों आवश्यक है? नहीं तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान विवेक चाहिए, उसका प्रथम पुत्र, और वो सत्संग से आएगा। अच्छा, सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न सोए। एक प्रकार से यदि ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस आंगन में भी जो बैठा है वो राम जी के द्वारा चुना गया है, ठाकुर जी ने जहां भी कथा होती है, आप विराजमान यदि हो रहे हैं वहां पर और पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ठाकुर जी ने चुन के भेजा आपको। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं, सबसे आसक्ति का त्याग। व्यास मंच पर बैठे हैं हम, अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी भी विराज रहे हैं, हमारे साईं भी बैठे हैं उल्लासनगर से, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज भी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं। हमारे पास भी महंगे फोन है, हमें भी महंगी गाड़ियों में बैठने का अवसर मिलता है, हमें भी वह सब करने का अवसर मिलता है। हम भी दुबई जाते हैं, हम भी अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। सब वो स्थिति जीवन में आ रही है जो एक सामान्य संसार के भोग विलासी व्यक्ति के जीवन में भी आती है, पर वो भोगी क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो उससे आसक्त हो जाता है, उसी में ही रम जाता है, उसी के ही गुणगान गाने लगता है, उसी में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। पर वैष्णव व्यक्ति क्या करता है? उसको केवल साधन मानता है, और साधन मान करके, साध्य की प्राप्ति का साधन मान करके उसका त्याग कर देता है। केवल वो एक साधन है, महंगा फोन भले ही हो, पर वो एक साधन है। क्यों? उसके माध्यम से किसी से संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन संसारी व्यक्ति का महंगे फोन के प्रति कोई और कारण है। उसका कारण क्या है? दिखावा भी है, उसका कारण सबको बताना भी है, उसका कारण बहुत से भौतिकवाद हो सकते हैं। वस्तु का प्रयोग साध्य की प्राप्ति, और साध्य श्री कृष्ण है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी एक और दृष्टता क्षमा करना, अगर मेरे नेत्र बहुत देर तक ना खुलें तो
होता है। अब कभी कभी कथा में ऐसा होता है, नेत्र मेरे मैं चाह के भी नहीं खोल पाता। तो हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं। जैसे भोजन क्या है? साधन है। किस बात का साधन है? जीवित रहने का साधन है। और जीवित क्यों रहना है? ताकि भजन बन सके, ताकि भगवत प्राप्ति हो सके। पर कई लोगों के लिए भोजन ही साध्य है, वो सुबह उठते ही इसलिए कि हम खा सकें। पता नहीं आप बात समझे कि नहीं। कई लोगों के लिए साध्य मतलब डेस्टिनेशन, और साधन मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने वाला वाहन। कई लोग वाहन को ही साध्य मान लेते हैं, यही डेस्टिनेशन है हमारी। कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना ही बहुत कुछ होता है, लेकिन कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना किसी वस्तु की प्राप्ति है। हमें वहां पहुंचना है, वहां पहुंच करके सत्संग करना, वहां पहुंच के अपने काम करने। पर व्यक्ति साधन को ही साध्य मान ले, यही हो रहा है संसार में। भगवान ने संसार में हर वस्तु बनाई। संसार में भोग भी बनाया, विलास भी बनाया, क्रोध भी बनाया, मोह भी बनाया, आसक्ति भी बनाई। पर ये सारे साधन हैं, हमने इनको साध्य मान लिया है। व्यक्ति मोह में इतना रम चुका है कि वो मोही ही कहलाता है। व्यक्ति क्रोध को ही साध्य मान लेता, वो क्रोधी ही कहलाता है। क्रोध साधन है बच्चों को सुधारने का, अपनों को संभालने का, वो साध्य नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए नहीं जी रहे हो आप। भोजन साधन है, साध्य नहीं है। भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि जीवित रह सकें, जीवित रह के ठाकुर जी का दर्शन कर सकें। वृंदावन वालों की भाव, जीवित रह के भजन कर सकें, कथा सुन सकें। लेकिन कई लोगों का साधन ही, साध्य ही भोजन है। वो पेट खाली ही इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ और भी खा सकूं। एक व्यक्ति खूब सारा भोजन करके निकले मेरे साथ। एक जगह हम लोग रुके थोड़ा निवृत्त होने के लिए। तो निवृत्त होने जब गए, लौट करके हाथ वाथ धो के जब आए तो उनको पोहा की सुगंधी आ गई। मुझसे बोले महाराज जी 10 मिनट रुक जाए। मैंने काहे को? पोहा बनना है। मैंने की तो खा लो, वो तो रखा ही है। और मैंने दूसरे, तुम तो बहुत खा के आए हो। नहीं 10 मिनट इसीलिए तो कह रहा हूं, थोड़ा टहल के नीचे कर लूं पहला वाला, ताकि पोहा भी खा सकूं। मैंने कहा वाह भैया। उनके लिए भोजन साध्य है, साधन नहीं है। संसार में जितने भौतिकवाद हैं उन सबका पालन कभी कभी ऋषि भी कर रहे हैं, कभी कभी संत भी कर रहे हैं, कभी कभी वैष्णव भी कर रहे हैं, कभी कभी वक्ता भी कर रहे हैं। पर वो उसको साध्य नहीं मानते। हमको यहां कथा करने आना था, बीच में ओरछा पहुंचना था, हापुड़ की कथा को भी न्याय देना था, उसके लिए हेलीकॉप्टर करना पड़ा। लेकिन वो हमारा साध्य नहीं है, वो साधन है। संसार की हर वस्तु साधन है, साध्य केवल श्याम सुंदर है। आप हर उस वस्तु को जीवन में साधन बनाओ जिससे प्राप्त वही हो। हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो वही साधन आसक्ति बन जाता है। कहां तक कह दें, पत्नी भी साधन है, बच्चे भी साधन है, परिवार भी साधन है, समाज भी साधन है, मित्रता भी साधन, और सबका साधन, सब साधन स्वरूप साध्य केवल श्री कृष्ण। लोग कहते हैं गुरु कौन अच्छा? वो गुरु अच्छा जो कृष्ण से मिलावे, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो संत दर्श करावे। केवल गुरु के लिए यही बातें क्यों है? हम तो अपने मंच से कहते हैं पत्नी भी वही जो हरि सो मिलावे, बच्चे भी वही जो हरि सो मिलावे, मित्र भी वही जो हरि सो मिलावे, व्यापार भी वही जो हरि सो मिलावे। वो व्यापार भी अच्छा नहीं जिससे हरि दूर हो रहे हो, जिससे ठाकुर जी दूर हो रहे हो। तो वैराग्य किसको कहते हैं?
साधन को साधन रहने दो, उसको साध्य मत मानो। आपके पास 56 भोग रखे हैं, पर 56 भोग देख करके भी आपकी जीव में पानी ना आवे, इसको कहते हैं वैराग्य। असंख्य सुंदरी नारियां हैं, फिर भी आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, यह है साध्य, ये है वैराग्य। मतलब भोग की अति वस्तु मिल जाने पर भी आपकी इंद्रिय विचलन ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। ना कि सब त्याग के एकांत में रहना, सब छोड़ देना वैराग्य नहीं है। सबके बीच रह करके भी मन विचलित ना होने देना, ये वैराग्य। और ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे, आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। आप रोते ही रहोगे, आप संसार की पीड़ा लेके रहोगे, आप उस पीड़ा में ही रहोगे। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान यानी कि विवेक और वैराग्य दोनों लाओ। और देखो, ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति सत्संग से ही हो सकती है। भक्ति महारानी ने कहा, मेरे पुत्र बड़े परेशान हैं, वृंदावन आकर के मैं तो युवा हो गई, पर मेरे बालक अभी भी वृद्ध हैं। अब वृंदावन परक से अगर अर्थ लगावे ना, तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य दोनों कोने में ही बैठे हैं, यहाँ तो भक्ति प्रधान है। पर यहाँ भक्ति भी बाहर वाली नहीं चलेगी। आप दिल्ली में जो करते हैं, सूरत में जो करते हैं, मुंबई में जो करते हैं, कोलकाता में जो करते हैं, चेन्नई में जो करते हैं, वो भक्ति वृंदावन में नहीं चलती। यहाँ की भक्ति का प्रवाह तो प्रेम लक्षणा भक्ति है। यहाँ का भक्ति का स्वभाव प्रेम है। यहाँ का भक्ति का भाव अलग है सब जगह से। बाहर वाली भक्ति यहां नहीं चलती। हाँ हाँ, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं और इसीलिए मैं बहुत कष्ट में हूं। नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पुत्रों का हम कुछ करते हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध हैं, ऐसा कभी हो सकता है? पर यह हुआ। नारद जी महाराज सबसे पूछते पूछते तब बद्रीनाथ पहुंचे और वही प्रसंग आ गया। बद्रीनाथ में उन्होंने पूछा कि इस भक्ति के कष्ट का निवारण बताओ। तब सनत कुमारों ने कहा, 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ।